विभाग सी, निम्न प्रश्नों को हल करो, प्रत्येक का 3 अंक। 35वां क्वेश्चन है, इन आंकड़ों के ऋक्षणों x/5, x/4, x/2 और x/3 है, जहाँ यदि x 0 से बड़ा है, यदि इन प्रक्षेपणों का माध्यक 10 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या लिखना है, चढ़ते क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, चढ़ते क्रम में लिखना है। ओके, तो चढ़ते क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले आता है x/5, फिर x/4, फिर हम x/3, x/2 और फिर x आ जाता है। यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या है हमारे पास n बराबर 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो ये कैसी संख्या है, यह है अयुग्म संख्या, यानी विषम संख्या है, विषम संख्या है। ओके, विषम संख्या हो तो उसके लिए माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो माध्यक यानी कि m बराबर n+1/2 वां प्रेक्षण। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे n कितना है हमारा 5 + 1/2 वां प्रेक्षण। ओके, बराबर कितना हो जाता है ये 5 और 1 6, 6/2 वां प्रेक्षण। आपको अवलोकन लिखना है या प्राप्तांक लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। अब 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, तीसरा प्रेक्षण। अब यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा प्रेक्षण कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा और तीसरा हमारा ये है। अब यहाँ पर माध्यक की कीमत भी दी हुई है, कितनी दी गई है हमारे पास 10 दिया है, तो हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं। तो तीसरा प्रेक्षण कौन सा आया है, x/3। ओके, x/3 आया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर, ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में 10 × 3 यानी x बराबर 30 हो जाता है। x बराबर कितना आया है, 30। अब हमको यहाँ पर सबके निकालने के हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था x/5 दिया था, दूसरा दिया था x/4, तीसरा दिया था x/3, x/2 और यहाँ x दिया था। तो इनको सबकी जगह पे हम लोग 30 लिख देते हैं, 30/5 और फिर 30/4 और 30/3, 30/2 और 30 लिख देते हैं। जो कटता है काट डालते हैं। अब यहाँ पर अपने क्या रखते हैं, यहाँ आ जाता है 6, यहाँ भाग देते हैं तो 7.5 आता है, यहाँ 10 आ जाता है, 2 से भाग देते हैं तो 15 और 30 का 30 आ जाता है। इस तरह से किया है। अब हम यहाँ पर क्या ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य के लिए क्या सूत्र है, यहाँ पर ज्ञात करते हैं x बार बराबर प्रेक्षणों का योगफल बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर हम सबको टोटल करते हैं तो यहाँ आया है 6 + 7.5 + 10 + 15 और +30, ये आया है। यहाँ से लिखा हुआ हमने, और कितनी संख्याएं ये 5 हैं। सबको टोटल मार देते हैं तो हमारे पास आता है 68.5 बट्टे में 5। तो x बार बराबर 5 एकन 5 बचा 1 बचा है, यानी कि यहाँ 18 हो जाएगा। 5 तिया 15 बचा 3, 5 सत्ते 35, यानी कि 13.7 आता है। अगला सवाल देखते हैं।
तो यहाँ पर 36वां सवाल है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्ष में दिया है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23 और 14, 15 दी गई है। उपयुक्त आंकड़ों से ये बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसको हम क्या बोलते हैं, F1, उससे पहले वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2। ओके, इस तरह से हमको यहाँ लिख लेने का है। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अब L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा ये बहुलक की वर्ग कौन सा है, ये हमारा है। तो बहुलक की वर्ग की निम्न सीमा कौन सी होगी, तो आगे वाली जो है ना 35 से 45, तो 35 हमारी ये हो जाएगी निम्न सीमा हो जाती है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं H वर्ग का माप यानी कि H कितने का अंतर है, तो देखते हैं 15 में से 5 घटाओ तो 10 आता है, 15 में से, है ना। ओके, इस तरह से हम लोग घटाते जाते हैं, कितना आता है, तो 5 10 का अंतर है। तो कितना है, यहाँ पर 10 का अंतर है, तो यहाँ लिख देते हैं 10। F1 क्या लिखते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, तो ये है 23, तो बराबर 23 लिखते हैं। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता कितनी है, तो ठीक पहले की कितनी है 21, तो यहाँ 21 लिख देते हैं। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता कितनी है, तो ये है ठीक बाद की कितनी है 14, तो ये हमने लिख दिया है। अब हम ज्ञात करते हैं बहुलक ज्ञात करते हैं, किससे दर्शाते हैं, Z से। तो इसका सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0, बराबर, ऐसे याद करने का है, इसी को लिखने का वापस से। ओके, अब ऐड इसमें क्या करने का है, देखो सेम टू सेम लिखा है, ऐड यहाँ पर करना है 2 और यहाँ पर माइनस F2, बस इस तरह से फटाफट याद हो जाएगा, गुणा H। अब हम आगे करते हैं, तो यहाँ पर L बराबर हमारे पास था 35 प्लस F1 कितना है, तो हमारे पास 23, F0 आया था हमारा 21। उसके बाद 2 F1 कितना है, तो 23, F0 कितना है 21 और F2 कितना आया था 14, गुणा H बराबर 10 था। हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर 35 प्लस इसमें से ये गया तो 2 का गुणा 10 से कर देते हैं तो 20। अब हम क्या करते हैं, 23 से गुणा कर लेते हैं, 23 दूनी 46 हो जाता है, बराबर। 46 में हम पहले 21 घटा देते हैं तो हमारे पास 5, यहाँ 2, उसमें से 14 भी घटा देते हैं तो यहाँ 1 और यहाँ 1, कितना आ जाता है 11 आ जाता है। 10 का गुणा तो हमने कर ही दिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 35 लिख देते हैं और यहाँ साइड में हम लोग क्या कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं। किससे भाग देना है हमको, 20 में 11 से, 11 एकन 11, बचा कितना 9, बराबर। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तभी 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया 88। फिर से आया 2, 0 देते हैं यहाँ पर
तो 11 एकन 11 आता है। ओके, हम यहाँ पर करते हैं तो कितना आ जाता है वापस से 9, 11 अट्ठे 88। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 ही आंकड़े तक लिखते हैं, एक ही आंकड़े तक यहाँ पर दिया हुआ है आंसर में। तो हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ 1.8 लिख देते हैं। जोड़ते हैं तो 36.8 होता है। उत्तर माला के अनुसार पेपर में दिया सॉल्यूशन दिया है, उसके अनुसार हमने सॉल्व किया है, नहीं तो आगे भी कर सकते थे। यहाँ पर 82 आ सकता था, या इसको 80 भी कहते हैं और 8 भी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा 37वां सवाल है, 2x + 3y बराबर 11 और x - 2y बराबर -12 का हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए और ऐसा के ज्ञात करो कि जिससे y बराबर kx + 3 हो। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, तो देखते हैं। यहाँ पर हमको सबसे पहले हमको यहाँ पर करना है 2x + 3y बराबर 11 और x - 2y बराबर -12। हम यहाँ पर देखेंगे तो ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2। एक x को एक जैसा करने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर हमको इसको ऐसे ही लिख देना है 2x + 3y बराबर 11। इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो 2x, इसमें भी करना पड़ेगा तो -2 दूनी 4, और 2 से गुणा करते हैं तो माइनस का कितना हो जाता है, 24 आ जाता है। ओके, उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ लाइन छोड़ देते हैं और यहाँ लिखते हैं घटाने पर। घटाने पर तो इसका निशान माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाता है। अब प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा, 4 और 1 5 हो जाता है, 3 और 1 2 और 1 3 35 हो जाता है। इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब इसका निशान तो प्लस हो गया है। 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7y, 2x में से 2x घटाते हैं तो 0 हो जाता है। अब y बराबर 35, ये इसके बट्टे में आ जाता है। y बराबर 7 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 7 पंजे 35। y बराबर हमारे पास आया 5। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में y बराबर 5 रखने पर, तो अब पहले हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसमें y बराबर रखते हैं तो 2x का 2x लिख देते हैं, 3 का 3, और y की जगह पर हम लोग 5 लिख देते हैं। बाकी सेम टू सेम उतार दिया है। इसका इससे क्या हो रहा है, तो गुणा हो रहा है, तो गुणा कर देते हैं। गुणा कर दिया है तो कितना आ गया है, 11। 3 पंजे 15 आया, यहाँ पर 11 उतार दिया। उसके बाद हमको करना क्या है, तो देखोगे ध्यान से, तो 2x है यहाँ पर, यहाँ 11 है, ये उधर जाता है तो माइनस का 15 हो जाता है। 2x बराबर, अब घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाता है। 2x बराबर, अब x बराबर -4 बट्टे में 2 आ जाता है। इधर गुणांक में है इसलिए उधर भाग में चला जाएगा। तो x बराबर -2, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाता है। y और x हमने ज्ञात कर लिया है। ओके, अब क्या बोलता है, तो हम आगे देखते हैं सवाल में क्या बोला है। तो बोला है अगर k का मान ज्ञात कीजिए जिससे ये लिखा हो। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, बराबर x बराबर -2 और y बराबर कितना आया था हमारा, 5 आया था, बराबर यहाँ पर। तो 5 लेने पर, तो ये हमारे पास है, ये y बराबर kx + 3 है। y की जगह पर हम 5 लिखते हैं और k की जगह पर k, x की जगह पर हम -2 लिख देते हैं, +3। ये इधर जाता है, प्लस का 3 है तो उधर जाता है तो माइनस का, ये -2 का गुणा k से करते हैं तो -2 आ जाता है। अब 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 आता है, -2k। 2 ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो k बराबर हमारे पास आया, 2 से भाग देते हैं तो 2 एकन 2 आता है। माइनस से भाग दिया इसलिए माइनस आया, यानी कि
एक्स के बराबर -1 इसका आंसर आया है। अब देखते हैं 37 अथवा वाला सवाल है। नीचे दिए गए रैखिक समीकरण संगत है या असंगत है वह निश्चित करो। पहला है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो इसको हम सबसे पहले प्रमाणित स्वरूप में लिखेंगे। पहला सवाल है प्रमाणित स्वरूप में लिखते हैं तो 3x + 2y, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये -5 = 0 हो जाता है। और इसी तरह से हम इसको आगे और करते हैं, यानी इसका ये हो जाता है 2x - 3y बराबर ये हो जाता है हमारा 7। इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, यहाँ 0 लिख देते हैं। अब देखेंगे तो ये हो जाता है पहला a1 = 3, ये हो जाता है b1 = 2, ये हो जाता है c1 = -5। इसमें भी ऐसे लिखते हैं a2 = 2, ये हो जाता है b2 बराबर, आगे माइनस का निशान है तो -3, और c2 बराबर कितना है -7 है। इसको आगे करते हैं तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर कि a1 बट्टे में a2, a1 कितना है 3 और a2 कितना है, a2 है 2, 3/2 आया। इसी तरह से b1 बट्टे में b2 ज्ञात करते हैं तो b1 हमारा कितना है 2 और b2 कितना है -3। तो यहाँ पर देखेंगे तो -2/3 आया है। और हम लोग क्या ज्ञात करते हैं c1 बट्टे में c2, तो c1 कितना है -5 और c2 कितना है -7, माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया 5/7। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या तकलीफ है, तो यहाँ a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं b1 बट्टे में b2, यानी ये जो कीमत है ये कीमत एक जैसी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर आता है 3/2 और यहाँ पर आता है -2/3, तो अलग अलग संख्या हुई इसलिए बराबर नहीं है। इसलिए दिए गए समीकरण क्या नहीं है, संगत है। यानी ये नहीं होता है तो संगत है, अगर बराबर होता तो संगत नहीं होता है। हम आगे देखते हैं अगला सवाल। तो अगले सवाल में हम यहाँ लिखते हैं, हमारा दूसरा सवाल है 2x - 3y। हम 8 को इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है। प्रमाणित स्वरूप में पहले हम लिख रहे हैं 4x - 6y और -9 को इधर लेके आते हैं तो प्लस का 9 हो जाता है। अब यहाँ लिखते हैं a1 हमारे पास कितना आया है तो 2, ऐसे ही b1 कितना आता है -3 और c1 हमारे पास कितना आता है -8। ऐसे ही हम लोग a2 ज्ञात करते हैं तो a2 आता है हमारे पास यहाँ पर 4 है। b2 ज्ञात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर -6 है और c2 ज्ञात करते हैं तो हमारे पास प्लस का 9 है। a1 बट्टे में a2 ज्ञात करते हैं तो a1 बट्टे में a2 कितना आता है, तो यहाँ पर देखेंगे a1 है 2 और a2 है 4, 2 × 2, 2 दूनी 4। अब हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं b1 बट्टे में b2 बराबर, b1 कितना है हमारे पास -3 और b2 कितना है -6। काटते हैं तो 3 × 3, 3 दूनी 6, c1 बट्टे में c2, तो c1 कितना है -8 बट्टे में c2 कितना है 9, कटता ही नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a1 बट्टे में a2, इसके बराबर में देखो आंसर इसका भी 1/2 आया है और इसका भी 1/2 आंसर आया है, इसलिए b1 बट्टे में b2 है लेकिन c1 बट्टे में c2 नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए दिए गए समीकरण असंगत है या लिख सकते हैं संगत नहीं है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तीसरा सवाल लिखते हैं तो तीसरे सवाल में हमारे पास लिखा है यहाँ पर 9x + 10y
बराबर 42 है, तो इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाता है। अब दूसरा लिखते हैं 9x माइनस 10y, इसको इधर लेके आते हैं तो ये भी माइनस का हो जाता है। 12 को लेके आए इधर। यहाँ होता है a1 बराबर 9, b1 बराबर 10 और c1 बराबर 42, माइनस का 42। a2 बराबर 9 और b2 बराबर हमारे पास माइनस 10 है, बराबर माइनस 10 और c2 बराबर माइनस का 12 है। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, a1 बटे में a2। a1 हमारे पास 9 है और a2 हमारे पास 9 है, बराबर कितना आ जाता है, 9 एकन 9। अब हम ज्ञात करते हैं v1 बटे में b2। v1 कितना है, यहाँ पर देखोगे तो 10 है और b2 कितना है, तो यहाँ माइनस का 10 है, बराबर माइनस 10 से भाग देते हैं तो माइनस का 1 आ जाता है। अब c1 बटे में c2 करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 42 है और यहाँ c2 माइनस का 12 है। माइनस से माइनस कट जाता है, यहाँ 7 बटे 2 आ जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, a1 बटे में a2 बराबर नहीं b1 बटे में b2, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण असंगत है या संगत नहीं है। जो भी पूरा हो जाए, संगत नहीं है ऐसा बोला जाता है। ऐसे इस तरह से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।